ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक छोटा सा टोटका आपको बताऊंगा और वह टोटका बहुत ही खतरनाक रोग के लिए है। वैसा खतरनाक रोग जिसको हो जाता है बस वही उसकी पीड़ा जानता है, और वह रोग है फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव भी कहते हैं, फील पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया हमारे शरीर के कई अंगों में हो जाता है। किसी को वह ओठ पे हो जाता है, किसी को नासिका पे हो जाता है, किसी को हाथ में हो जाता है, किसी को पैर में हो जाता है, और किसी पुरुष को लिंगेंद्रिय पे हो जाता है, और किसी को हाइड्रोसील में हो जाता है। फाइलेरिया एक मच्छर के काटने से उत्पन्न व्याधि है। जब फाइलेरिया मच्छर हमें काट लेता है, उसका विष फैलता है, तो वाटर लेवल एक स्थान पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ होना बंद हो जाता है, केवल वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वहाँ के सारे सेल डेड हो जाते हैं। जिस अंग में फाइलेरिया हो जाता है वह फूलना शुरू हो जाता है, और एक समय वैसा भी आता है जब वह फूलते फूलते बहुत बड़ा हो जाता है और वह फटने लगता है। जब वह फटता है तो उसमें श्वेत 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 एक तरल बहना शुरू हो जाता है। यह वह अवस्था होती है जब रोगी के आसपास रहना भी मुश्किल हो जाता है दूसरे लोगों को। जिस किसी के परिवार में ऐसा पेशेंट हो जिसको फाइलेरिया हो और वह अब फटना शुरू हो गया हो, उसमें से पी भी निकलना शुरू हो गया हो, तो समझो कि रोगी को तो पीड़ा है ही, बाकी पूरे परिवारजनों को भी पीड़ा हो जाती है। क्योंकि वैसी अवस्था में लगभग 200-300 मीटर तक वैसे पीड़ित स्थान से बहुत बुरी दुर्गंध आती है जो असहनीय होती है। तो जिनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है उनको तो बड़ी कितनी मुश्किल होती होगी कि वह उसको उस दुर्गंध को सहते हैं, और स्वयं जो रोगी है वह। आदरणीय मित्रों, जब तक फाइलेरिया की त्वचा रुक्ष नहीं हुई है, जैसे किसी वृक्ष की त्वचा रुक्ष हो जाती है वैसी नहीं हुई है, तब तक वह साध्य है। जैसे ही उसमें कड़ापन आना शुरू हो जाता है, बाहर की त्वचा बदलनी शुरू होती है, रूखी होनी शुरू हो जाती है, कड़क होनी शुरू हो जाती है, फिर वह व्याधि लाइलाज है। फिर उसका पूरे जगत में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने हमारा जो दूसरा चैनल है द योगा सिटी, उस पर फाइलेरिया से संबंधित एक बहुत ही अच्छा योग बताया है। जो मैंने लक्षण बताए हैं प्राथमिक, वैसे लक्षण यदि किन्हीं को है उसके लिए वह योग बहुत ही उत्तम है। लेकिन चूंकि शास्त्रों में कुछ छोटे छोटे टोटके भी वर्णित है, तो आज मैं फाइलेरिया रोग वालों के लिए एक टोटका बताने जा रहा हूं। वह टोटका यह है कि जिनको भी फाइलेरिया हो वह रविवार के दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए उत्तर दिशा की ओर जाएं, और जहां भी उत्तर दिशा की ओर जाते हुए आंख का पेड़ मिल जाए, आंख आखा, उसका चित्र मैं लगा दूंगा वीडियो में, मदार भी जिसको कहते हैं, तो आंख मदार कहीं कहीं आखा यदि पेड़ मिल जाए तो उसको जड़ सहित उखाड़ के ले आए। मंत्र का उच्चारण निरंतर करते रहें। वापस से मैं कह देता हूं, सुबह स्नान करे वैसा व्यक्ति जिसको फाइलेरिया है वह स्वयं स्नान इत्यादि करके रविवार के दिन उत्तर दिशा की ओर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का इस भाव से उच्चारण करते हुए कि मैं जिस औषधि को लेने जा रहा हूं उस औषधि में सूर्य भगवान की पूरी शक्ति विद्यमान होगी,
और वह मैं जिस रोग के लिए लेने जा रहा हूँ उस रोग को जड़मूल नष्ट कर देगा। केवल यह भाव आपके भीतर हो और आप मंत्र केवल ओम सूर्याय नमः का ही उच्चारण करते हुए घर से निकले। सतत उच्चारण करते रहें, किसी से बातचीत ना करें, बस स्नान करके घर से निकल जाए उत्तर दिशा में ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए। जहां भी आंख, मदार, आखा, यह एक ही पौधे के 3 नाम मैं बता रहा हूं, आपको छोटा सा पेड़ मिल जाए, उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ ले, ऊपर की फूंग वही काट दे, केवल उसकी जड़ ले आए, उसकी जड़ घर में ले आए, लाके उसको अच्छे तरीके से पानी से धोएं। धोने के बाद करीब 2 इंच लंबी उसकी जड़ ले ले और एक लाल धागा ले ले, डोरा ले ले, या लाल एक नया वस्त्र ले ले जिसकी एक पट्टी सी बना ले, उसमें उस जड़ को बांधे। और जोन सा भी अंग फाइलेरिया से आहत है, जैसे किसी को यदि ओठ में है तो गर्दन में बांधनी पड़ेगी, यदि हाथ में है तो हाथ में बांधनी पड़ेगी, यदि लिंगेंद्रिय में है या हाइड्रोसील में फाइलेरिया हो गया है तो जैसे हम तगड़ी बांधते हैं ढूंगे पे, उस तगड़ी की तरह उस लाल डोरे को बांध लेना होगा और वह जो जड़ी है उसको अपनी नाभि के नीचे रखना होगा। यदि पैर में फाइलेरिया है तो पैर में उसको बांध लेना होगा। जब तक वह रोग निर्मूल ना हो जाए, जब तक फाइलेरिया निर्मूल ना हो जाए, तब तक उसको केवल बांधे रखना है। मंत्र का उच्चारण केवल तब तक करना है जब तक आप उस जड़ी को लेने जाते हैं और लेकर आते हैं। मंत्र का उच्चारण सतत करते रहना है। उस जड़ी से यानी कि उसकी जड़ को ले लेना है, 2 इंच के करीब लाल वस्त्र में या लाल धागे में उसको बांध लेना है। तब तक भी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। जिस अंग पे आपने उसको बांधना है उस अंग में बांध लेना है मंत्र का उच्चारण करते हुए, और जब वह बंध जाए तब मंत्र का उच्चारण बंद कर देना है। अब आपने उसको तब तक बंधे रहने देना है जब तक आपको उस अंग में जिसमें फाइलेरिया हुआ है वह निर्मूल ना हो जाए, जब तक वह स्वस्थ ना हो जाए। आदरणीय मित्रों, कई बार वैसा होता है कि जब कोई औषधि कार्य ना करे तब कोई जड़ी बूटी या कोई टोटका कार्य कर जाता है। यदि आप सभी प्रकार की औषधियां सेवन कर लिए हैं फाइलेरिया हेतु और आपको लाभ नहीं मिला है, एक बार आपको यह योग आजमाने में भी, यह टोटका आजमाने में भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्या पता भगवान की कृपा आप पर हो जाए और यह असाध्य रोग साध्य हो जाए, यानी कि निर्मूल हो जाए। और ऐसा अक्सर होता है, परमात्मा की कृपा जब बरसती है तो बड़ी से बड़ी व्याधि भी कट जाती है। आदरणीय मित्रों, ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण इसलिए करना है क्योंकि भगवान सूर्य प्राणों की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य की शक्ति से ही जलांश सूख सकता है। फाइलेरिया जल की वृद्धि आपके एक अंग में हो गई है, वह जल की वृद्धि जो एक अंग में हो गई है उसको केवल सूर्य की शक्ति ही सुखा सकती है। और जो अकोयन, आखा, मदार के पौधे की जड़ आपने बांधी है, आखा स्वयं में बहुत विषाक्त होता है। वह फाइलेरिया वाले अंग पे यदि आप बांध देते हैं, फाइलेरिया का जो विषाणु है वह कोई बहुत बड़ा कीड़ा नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म विषाणु है जो कि मच्छर के काटने से आपके अंग में पैदा हुआ है। वह उसको मारने की क्षमता रखता है। जैसे ही वह कीड़ा मरेगा तैसे ही जलांश सूखना शुरू हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। यह इतना खतरनाक एक कीड़ा होता है जो बहुत घनी मात्रा में प्रतिदिन डेवलप होता रहता है, जो आपके अंग को संपूर्ण अपना घर बना लेता है। आदरणीय मित्रों, फाइलेरिया में ऐसी अवस्था हो जाती है कि आप आंखों से देख भी नहीं सकते। इतना इस दुनिया में और दूसरा कोई खतरनाक रोग नहीं है जितना खतरनाक रूप कई बार फाइलेरिया ले लेता है। आप फाइलेरिया वाले पेशेंट के उस अंग को देख भी नहीं सकते अपनी खुली आंखों से जब वह अपने खतरनाक रूप में आता है। मैं चूंकि फाइलेरिया के इस खतरनाक रूप को स्वयं अपनी आंखों से देखा हूं, जाना हूं, इसलिए मैं उन सभी फाइलेरिया व्याधि से ग्रस्त लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यदि किसी और औषधि से अभी तक आप स्वस्थ नहीं हुए हैं तो
यह योग निश्चित रूप से आपको फाइलीरिया जैसी घातक बीमारी से छुटकारा दिलाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।